हेलो दोस्तों यार, ये मेरा बनने का बुक का 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर और शुरू करते हैं इसको। ठीक है, वर्णिका का 5वां और लास्ट चैप्टर है आज के बाद ना। वर्णिका बुक, वर्णिका है इधर, रुक जाओ, नहीं दिखेगा, ये लास्ट चैप्टर है ना 5वां। इसके बाद आज 2024 में, ठीक है, तो इसको याद करना और काफ़ी अच्छा से यहाँ से कम इस बुक से अगर देखा जाता है तो 20 से 25 हो सकता है, कभी कभी 30 पहुँचा देता है इस बुक से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। और सब्जेक्टिव ज़्यादा आता नहीं है। पपाती कौन थी, उसे शहर क्यों लगे थे, लक्ष्मी कौन थी ना, ऐसे करके पूछेगा। सीता कौन थी, सीता घर में घुटन महसूस क्यों करती थी, सीता का चरित्र चित्रण करे, मगमा का चरित्र चित्रण करे। रंगपप्पा का था, वह मगमा से क्या चाहता था, बस सब सारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर नहीं देखा है मेरा वीडियो को तो जाओ, मेरे पहले बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जा करके मेरे प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पहले देख लो। ठीक है, देखने के बाद बताना है कैसा लगा आप सबों को वीडियो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि 25 में 25 आप नंबर बना के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम में जा करके ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब 1 महीना बचेगा ना तो वहाँ एक PDF करके सेंड किया जाएगा। ठीक है, PDF के रूप में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारा सेंड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो उसको जा करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या है बाबू, ये धरती कब तक घूमेगी, ये है हमारा चौथा और लास्ट चैप्टर। चलो, धरती कब तक घूमेगी, यह कैसी कौन सी भाषा में बाबू, राजस्थानी भाषा में। कैसी भाषा में, राजस्थानी भाषा में। ठीक है, राजस्थानी भाषा में। इसके जो लेखक हैं सवरदाया, जिसका जन्म हुआ था 1983 से। किताब में ऐसा दिया गया है, लेकिन देखो क्या होता है, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या होता है बताओ, धरती कब तक घूमेगी, कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा। कैसे याद करें बताओ, याद करने का ना, याद करने का इसका ट्रिक बताएंगे, लेखक का भी याद करने का बताएंगे। बताओ ना, धरती कब तक घूमेगी, तो बताओ धरती हम लोग को घूमेगी तो क्या 1-2 दिन घूमती है, साल भर घूमती है, घूमती है कि नहीं, साल भर घूमती है, इससे ना साल भर घूमती है, इसलिए साल भर मतलब सावरदाया। इसके लेखक क्या हो जाएगा बाबू, सावरदाया। याद हो गया, धरती कब तक घूमेगी, साल भर घूमेगी, इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे बाबू, दैया हो दैया। गांव में बोलता है देहात में, दैया हो दैया। ठीक है, ऐसा भाषा बोलता है। ठीक, लेकिन यह राजस्थानी है। अगर हम लोग देखो, अगर हम तो सोचते हैं कि धरती घूमे, हम तो सोचते हैं कि धरती घूमे, ऐसे ना घूमे, ऐसे से घूम रही, ऐसे से घूमे, ताकि हम लोग भी अपना घर में है, अभी उंगड़ा करके उसका घर में चल जाए, पता चला कि कल होली है, अरे हमारा घर नहीं कुछ बना, उसका घर बना रहेगा, जो भी मिलेगा खा लेंगे, क्योंकि उसका घर बना था ना, हमारा घर नहीं बना था, समझा, तो उसका घर था, ऐसे कर। अब बताओ, तो अगर हम देखो ना, अगर ऐसे घूमेगी तो हम जाएंगे अखा के कोई चीज़ करेंगे, राज करेंगे ना। अगर पूरी अच्छी से घूमेगी और धरती इस तरह से घूमेगी, हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग कोई चीज़ करेंगे बउआ, धरती पर राज करेंगे। इसलिए यार राजस्थानी भाषा में है। कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा। क्या सच बोला, सही बोला कि मैंने झूठ बोला। अगर धरती घूमेगी तो हम लोग राज करेंगे कि नहीं, बताओ, राज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी भी राज करते हैं, धरती घूमती है लेकिन पता नहीं चलता है, फिर भी राज करते हैं धरती। इसलिए इसके लिए यह जो होगा राजस्थानी भाषा में। क्या याद हो गया बताओ, हाँ या ना। देखो कैसे बोले, धरती बउआ साल भर घूमती है, 1-2 दिन नहीं घूमती है, सालों भर घूमते रहती है, तो इसलिए हो जाएगा इसके लेखक सवरदाया। बोले यह कैसे राजस्थान, अगर घूमती है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घूमने लगे, अपन घर से दूसरे घर चल जाएंगे, होली में, दीपावली में, छठ में, मार मिठाई एकदम अपने से निकाल खा लो, क्योंकि उसका घर में तो वो तो उंगड़ा के दूसरे घर में गला है, हम तो ओकर घर में गले रे, उसका घर में कोई होगा, खाने वाला कौन, हम नहीं है ना बचेगा। लेकिन धरती ऐसे ऐसे घूमेगी तब बनाएगा कौन, बकलोल कहीं का। ठीक है, तो यह हो जाएगा, बताओ, तो हम लोग राज करेंगे, यह कोई हो जाएगा वो राजस्थानी भाषा होगा। क्या याद हो गया, ठीक है। कहिए कि डेट कैसे आएगा, याद रखें 1983 में, तो जब धरती घूम रही थी ना, तो एक आया बेग सीने वाला, बेग, तुम ही बेग सीने वाला है, तो बोला बेग से आइएगा, कोई बेग से आएगा, गली में देखता है हल्ला करता है, तो उसी में से एक निकला और कहता है बेग से आइएगा, तो बोलता है तू ही सी लो, तू ही सी लो। तो इसलिए 1983 ऐसे करके बुआ हमको नहीं पता है। ठीक है, बस एक छोटा सा बताने का तरीका करता हूँ, तू ही सी ले।
तू ही सिले तो 1983, तू ही सिले मतलब 1983, ठीक है। ऐसे करके बस इसको याद करने के लिए, लेकिन इसका बेस्ट अगर ट्रिक जानना है तो आएगा लास्ट में। और इसका अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो और पे क्लिक करके घंटे को दबा दो, ठीक है, अगर पहली बार आया तो। और इसका एक लास्ट में वीडियो आएगा, काफ़ी फाड़ होगा ट्रिक के साथ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा, और इसका बोलेगा हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो धरती जब घूम रही थी ना, अनुवाद किसने किया हिंदी में, तो बोगा हिंदी में अनुवाद खुद स्वयं किए थे। तो कैसे किए, जब धरती घूम रही थी तो इनको कोई लोग नहीं मिल रहा था, तो 2-4 को मिले तो कहता कर दीजिए ना हिंदी में अनुवाद, कर दीजिए ना हिंदी में अनुवाद, कर दीजिए ना। तो कहता ना 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 हम नहीं करेंगे हिंदी में अनुवाद, धरती कब तक घूमेगी यार, धरती घूमती है। बोला धरती नहीं घूमती है, तुम झूठ बोल रहा है ना, अगर सच्ची में घूमती तो अनुवाद कर देते। तो कहता नहीं करेगा कोई, तो कहता नहीं करेंगे, तो अपने खुद ने अनुवाद कर दिया। तो ये इसके जो हो जाएंगे सब, धरती कब तक घूमेगी, क्या अनुवाद है, कौन है हिंदी में, तो खुद कर लिए सावरदाया ही है, लेखक भी सावरदाया। हिंदी में अनुवाद किसने किया, सावरदाया। आज हो गया, ठीक है, इस तरह से था। लेकिन चलते शुरू करते हैं इस गांव का, जो गांव की थी जिसका नाम था सीता। क्या थी बाबू, सीता। सीता जो है, सीता क्या बोले सर जी, आपने क्या बोल दिया, हाँ बाबू सीता बोले। सीता एक लड़की नहीं थी, यह एक बूढ़ी औरत थी। कहानी शुरू हो गया, सुनो कहानी क्या है बाबू। सीता क्या थी, एक बूढ़ी औरत थी, ठीक है, बूढ़ी औरत थी, इसका नाम था सीता। लेकिन जानते हैं सीता के 3 बेटे थे। कितने बेटे, 3 बेटे। पहला क्वेश्चन बन गया, पूछा गया क्वेश्चन है कि सीता के कितने बेटे थे, 3 बेटे। कितने बेटे, 3 बेटे। कौन कौन, पहला बड़े बेटे का नाम कैलाश, मंझला का नारायण, और सबसे छोटे का बिज्जू। सबसे छोटे का बिज्जू। आध हो गया, बड़े का कैलाश, नारायण और बिज्जू। बिज्जू को कभी कभी बिरजू भी लिख देता है एग्जाम, हो सकता है दे दे। बिज्जू को कभी कभी किताब में बिरजू लिख दिया गया है, ठीक है। तो याद रखो तुम लोग, बड़े बेटे का कैलाश, मंझला का नारायण, तीसरा का बिज्जू। बता देगा, पूछेगा अगर एग्जाम में सीता के बड़े बेटे का नाम क्या है, कैलाश। पूछेगा सीता के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है, बिज्जू। आध हो गया, तो ठीक है। इसके 3 बेटे थे, अब तीनों बेटे होंगे तो यह बूढ़ी हो गई, तो ये सबको कुमारा होगा ना, इस सब का शादी हो गया था। तो इसकी 3 बहू थी, 3 बहू थी ना, ये सब अपना अपना समझाया ना। तो 3 गुण होगा रे, कहीं एक ऊपर 2 नहीं ना हो सकता है किधरों। देखो ये नहीं चुपचाप। कैलाश जो था ये थे सबसे बड़े बेटा। बड़े बेटे का जो बहू मिली थी जिसका नाम था राधा। पूछेगा सीता के सबसे बड़ी बहू का नाम राधा, मंझली का भौरी, मंझली का भौरी, और सबसे छोटी का पुष्पा। साला झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। बताओ, ये फिल्म काफ़ी वायरल हुआ है ना, तुम लोग देखा हो, सबने देखा है, ठीक है। चलो तो पुष्पा याद रखना, पुष्पा सबसे छोटा कौन है, पुष्पा, ठीक है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पुष्पा के पति का नाम क्या है, बिरजू। पूछेगा भौरी के पति का नाम क्या है, नारायण। नारायण सीता रामायण देख लो, नारायण, ठीक है। राधा, राधा के पति का नाम क्या है बाबू, कैलाश, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जब ये सब हो गए तो तुम लोग उम्मीद रखो कि ये सब मान लीजिए इसका छोटका के शादी होते होते इस सब के कुछ हो गया हो कि नहीं, चंगना मेंगना, कुछ का तो बच्चा हो गया होगा ना। तो इसके कुछ बच्चे भी थे, छोटे बच्चे थे, ठीक है। तो ये इसके कुछ बच्चे थे ना, ये जो बच्चे, तो ये सब दादी से बहुत प्यार करता है ना। हम बार बार बोलते हैं, अगर जिसको बचपन में दादी का प्यार नहीं मिला तो ज़िंदगी में समझो उसका कोई प्यार नहीं मिला। दादी से प्यार करने वाला आज तक कोई नहीं है माँ के सिवा, माँ अब फिर दादी, ठीक है, दादी, ठीक है। तो ये लोग बाबू काफ़ी प्यार करते थे बच्चे दादी से, और दादी भी बहुत प्यार करती थी, खिलाते थे, सब खेलते थे और साथ ही। बताओ एक औरत को, छोटी सी बूढ़ी सी औरत को क्या चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए ना। क्या चाहिए उसको, खाना। अरे कोई चीज़ चाहिए, खाना चाहिए कि ना। बताओ एक खाना, तुम लोग ऐसा नहीं करना, एक खाना चाहिए, ठीक है। खाना बताओ कितना रोटी खाती होगी, 2 से 4 रोटी, 2 से 4 रोटी। किताब देगा कि 2 से 4 रोटी खाती होगी, लेकिन जिसके लिए इन लोगों में झगड़ा होना शुरू हो गया,
झगड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा चाय सुबह जब होता था तो सबसे ज़्यादा चाय कौन पिलाता था? तब कैलाश कहीं कैलाश दे देता था, कभी नारायण दे देता था, कभी बिज्जू दे देता था। कहता मम्मी चाय पिला। पोता लेके चल जाता था, दादी चाय पिला। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं पोते, ठीक है। तो इस तरह से दादी का सब सेवा करते थे बच्चे, दादी का सेवा पोते बहुत करते थे पोते, उस सबको दिमाग उतना थोड़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा चाय कौन पिलाता था? तब कैलाश, और उसके बाद नारायण, और सबसे कम बिज्जू। छोटा था ना, बिज्जू का कहाँ उतना सा दिमाग हुआ, ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है। लेकिन बड़े बेटे को तो बाल बच्चा हो गया था ना, उसको दिमाग होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है बाबू, 2 रोटी के लिए एक दिन सभी लोग कहते हैं ना, ऐसे नहीं होगा। कभी माँ कभी इसके घर खा लेती थी, आज तो कल इसके घर, परसों उसके घर, कभी इसके घर कभी उसके घर। सभी लोग कहें ऐसे नहीं होगा, कभी इसके घर कभी उसके घर नहीं खा सकती है। इसका एक नियम बनाया जाए। सोचो, माँ के लिए अब नियम बनना शुरू हो गया। तुम लोग के भी गांव में होता है, तो इन्होंने जानता है क्या नियम बनाया? इन्होंने एक नियम बनाया कि 1 महीना हमारी तरफ खाएगी तो 1 महीना तुम्हारे तरफ खाएगी और 1 महीना उसके तरफ खाएगी। 1 महीना हमने लिख दिया है, 1 महीना। कितना महीना बाबू? 1 महीना, यानी कि 1 महीने बोला हमारे तरफ खाएगी तो अगला महीना तुम्हारे तरफ खाएगी, अगला महीना तुम्हारे तरफ। तो जानता है 1 महीना का नियम बना। जैसी माँ जी का, माँ सीता का, माँ जी बोलेंगे हम, सीता नहीं बोलेंगे, माँ जी का जैसे 29 दिन पूरा होता था, तो इसी जानता है बेटा क्या बोलता था? जाने की तैयारी बना ले, चल जा, अब होने वाला है, कल चल जाना। सोच लो बेटा, 1 दिन ज़्यादा नहीं रखता था, 1 दिन ज़्यादा नहीं रखता था। उसको जानता है, बताओ कैसा लगेगा यार, एक माँ को भेजाता था, कभी इसके कहाँ कभी उसके कहाँ। सोचो कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो बताओ 1 महीना तीनों ने पारा बांधा और खिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन बाबू इसका जो था, जब यह बैठी थी तो इसको सोची कि हमारे 2 रोटी के लिए सब पारा बांधे हैं, और जिस समय हम 9 महीना रख कर एक बेटों को पाला है, 9 महीना पर जन्म होता है, 9 महीना रख कर एक माँ ने बेटे को जन्म दिया, उसको सब मिल करके 2-4 साल नहीं खिला सकता है। सोचो यार क्या होता है। माँ को ऐसा होने लगा और वह बैठ करके घुटन महसूस करने लगी। क्या महसूस करने लगी? घुटन महसूस करने लगी कि अगर घुटन महसूस समझता है, थूक तक उसको नहीं घुटाने लगा। अच्छा से वह सोच में पड़ गई, उसको कुछ नहीं सोचने लगा कि हमको 2 रोटी के लिए सब लोग कभी इधर कभी उधर कभी उधर भेजने लगे। सोचो ऐसा काम करने लगे लोग। बहुत खराब लगा सीता को, क्या होगा सीता। लेकिन बाबू किसी तरह से कभी इसके कहाँ कभी उसके कहाँ रहने लगी। लेकिन जानता है सभी लोग गली में कुत्ते को दे देते थे रोटी, लेकिन खिलाने के लिए नहीं देते थे। खीर पूड़ी लिखा गया किताब में कि खीर पूड़ी कुत्ते को दे देते थे खाने के लिए, लेकिन सीता को नहीं देने लगे। धीरे धीरे देखो ना अभी क्या होता है, अभी बहुत आगे कहानी। सोचो ना 9 महीना पाल यार, क्या एक माँ को नहीं रख सकता है? तुम लोग रे बकलोलवा ऐसा नहीं करना। लेकिन जानता है सबसे विवाद तो ये सब में है, मेन तो ये सब जड़ होती है ना। इधर से जहाँ जड़ी सुख आँच है ना, जहाँ सुख गैस में प्रेशर तेज किया, तेज हवा देने लगा, ये सब आग तेज लग जाएगा, समझ। तो ये सब जानता है कुछ है? LPG गैस, ये सब गैस है। जहाँ इसमें मच्छिसिया मार दिया ना तो ये भनाक समझ धर लेता है, और नहीं धरेगा ना तो फिर यह ब्लास्ट कर जाता है, घर में ब्लास्ट कर जाती है। अगर नहीं करेगा तो तू ही रहा, हम जा रहे हैं ना, ऐसा करने लगती है। तो बाबू ये सब का बात मानना पड़ रहा है किसको? कैलाश को। क्या कहता है, वैसे वैसे रहते रहते बहुत दिन इसकी जो दादी का सबसे फेवरेट चीज़ था वह काला ओढ़ना था। कैसा बाबू? काला ओढ़ना। पूछा गया क्वेश्चन है कि दादी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करती थी, कौन सा ओढ़ना था? काला ओढ़ना ओढ़ती थी, सबसे ज़्यादा उसमें रुचि था। किसमें? काला ओढ़ना में। याद हो गया रे? क्या ओढ़ती थी? काला ओढ़ना। हमने लिख दिया है बाबू कि दादी को काला ओढ़ना, क्या बाबू? माँ जी को काला ओढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद था सीता को, ठीक है। देखो बाबू आगे क्या होता है, अब क्या होता है, कुछ दिन बीता। एक दिन आ गया, नारायण का बेटे का बर्थडे था। क्या था बाबू? बर्थडे।
बर्थडे का मतलब समझता है? हाँ ना, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारे मुंह पोत देगा था ऐसे होता है ना बर्थडे गांव जवार में, ला करके आजकल तो नचा भी देता है, कितना ले नाच, सब देखेगा, सोचो तो एक बर्थडे में नचाता है। एक बर्थडे आ गया यार, अरे हल्ला करेगा तू नहीं, एक बर्थडे आ गया, पीट देंगे तू नहीं सका तो सुधर जाएगा एकदम, होनहारी बर्बाद है। एक बर्थडे आ गया और इसके बेटे का क्या आ गया बाबू? बर्थडे, जन्मदिन। जन्मदिन के शुभ अवसर पर भौरी, कौन? भौरी रसमलाई बनाई। कौन मिठाई? रसमलाई। देखो हमने लिखा है रसमलाई, कौन बाबू? भौरी। भौरी रसमलाई लाई और जा करके कहती है, उस समय जिस समय इसका बर्थडे था बेटा को, उस समय माँ सीता कैलाश देहर रहती थी, लेकिन उस बर्थडे किसका बेटा का था बाबू? नारायण का। रहती थी किधर? कैलाश देने। अब देखो क्या होता है, भौरी सोची कि माँ को थोड़ा सा मिठाई खिला देते हैं, रसमलाई ले जा करके। एक कटोरी में लेकर के गई, एक कटोरी में लेकर के रसमलाई गई भौरी। भौरी गई, भौरी, ठीक है, भौरी गई ना, तो जानते हैं क्या होता है? वहाँ पे सीता ना, राधा सीता को देती है, एक चम्मच खाते हैं। कितना? एक चम्मच। एक चम्मच जैसी मुंह में लेती है सीता, उधर से राधा बोलती है, चल चल चल, बड़ी आई है रसमलाई लेकर के, यहाँ से जा अपना रसमलाई लेकर। तुम्हारे देने रहती है तो एक लोटा पानी नहीं पीती है, पिलाती है, खाना नहीं देती है, सूखा रोटी खिलाती है, आज बड़ी रसमलाई खिलाने वाली आ गई है। ले अभी बोल दिया वैसे, अभी तो कोची थी, गोतनी, कुछ बोलता है गोतनी, हाँ भौरी, छोटकी दोनों, मंझली और बड़की, गोतनी, शायद गोतनी, हाँ गोतनी। तो क्या होता है, ये बोल दी। अब इतनी में बउआ ये क्या करती है, भौरी माँ के हाथ से कटोरी को ले लेती है, कटोरी के ले करके घर चली जाती है। अब देखो, अब तो गुस्सा आया होगा, भौरी को गुस्सा आया होगा कि नहीं बता? गुस्सा आया होगा, क्योंकि उसको तो घुरा दी ना, घुरा दिया है तो उसको तो गुस्सा आया होगा। लेकिन क्या होता है ना, भौरी को गुस्सा आया, वह चली आई। माँ जी तो कुछ नहीं बोली। बुआ माँ जी को, सीता को लगा था कि सोचो कि राधा बोली कि जब तुम्हारे देने रहती है तो खाना अच्छा से नहीं खिलाती है, पानी अच्छा से नहीं देती है, आज तुम रसमलाई खिलाने वाली हो गई है। भौरी को बहुत दुख हुआ, वह वहाँ से रसमलाई लेकर के चली गई। ठीक, लेकिन क्या होता है कि उसी कुछ दिन बाद, जहिए जिस दिन था उस दिन क्या कि राधा, होली के दिन, शायद होली के दिन था, होली के दिन, होली के दिन राधा माँ का सबसे फेवरेट था दाल का हलवा। कुछ नाम था बाबू? दाल का हलवा। राधा ने दाल का हलवा बनाया और माँ को यानी कि सीता को खूब खिलाया। तो यहाँ पर ये लिख दिया है क्या चीज़ खिलाया बाबू? दाल का हलवा। पूछेगा दाल का हलवा किसने बनाया था, तो राधा ने बोला किसे खिलाया था, तो सीता को। याद हो गया? दाल का हलवा किसने बनाया था बाबू? राधा ने। किसको खिलाया था? सीता को। खिलाई बाबू दाल का हलवा। और क्या होता है, दाल के हलवा खा लेती है, लेकिन क्या होता है, कुछ देखता है बच्चे खेलते उलते हैं, बच्चे खेल रहे थे, एक दिन दो बच्चे लड़ गए, दोनों के बच्चे कुछ हो गए, लड़ गए। बच्चा में तो अक्सर लड़ाई होता है, ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके लड़ाई होता है। तो लड़ाई दोनों में हो गया। अब क्या हो गया, यहीं पे थी दादी, दादी उस की थी ना, दादी तो बउआ बच्चा से प्यार करती थी ना, तो इन लोग यहाँ गए, दादी बैठी थी और देख रही थी खाली। दोनों में जानता है, कहता है तुम्हारा बेटा मेरा बेटा को क्यों मारा? तो कहते तोर बेटा नहीं मारा, वो कहता है तुम्हारा बेटा नहीं मारा। उसी करते करते दोनों में हो जाता है मार दम, मारा मारे दम। ले इस तरह दोनों लड़ रहे थे, कुत्ते की तरह तो लड़ नहीं रहे थे, कुत्ते की तरह खोखार मदन लड़ रहे थे, लेकिन इतना लड़े दोनों, इतना लड़ा, कुत्ती की तरह नहीं, हाँ कुत्ती की तरह, हाँ चलो समझो हुई, कुत्ती की तरह समझो दोनों लड़ने लगे, मार झोटा झोटी। सोच लो कितना ये दोनों लड़े होंगे। दोनों किताब में नहीं लिखा गया है कुत्ती की तरह लड़ रहे थे, बाबू अपन मन से बोल दिए हैं, ठीक है। आध नहीं कर लेना कि कुत्ती की तरह लड़ रहे थे बाबू, इतना दोनों लड़े, इतना गारागारी किए। वो भौरी बोलती है पूछो दादी माँ से, क्या सीता नहीं थी वहाँ पे जिस समय तुम्हारा बेटा का गलती है? तो ना ना ना, पूछो माँ से तुम्हारा बेटा का गलती है। ऐसे दोनों कर रही थी, लेकिन सीता कुछ नहीं बोले, चुपचाप देख रही है।
सीता कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप खाली देख रही है। कौन? सीता। क्या होता है बाबू? सीता खाली चुपचाप देख रही है और दोनों का फिर किसी तरह से फैसला मिट जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब देखो ये दोनों में क्या हो गया? वो विवाद हो गया ना, विवाद तो हो गया ना। अगर रसमलाई खाने देती सीता को राधा तो ऐसा झगड़ा नहीं होता, लेकिन अब दोनों में झगड़ा हो गया। बेटा तो जानवे करता है, बेटा मेहरारुओ हाँ तो बेटो हाँ, जेधर पत्नी उधरे पति। ठीक है, तो इस तरह से होता था। बिज्जू सबसे इंसान था यार, यह किसी से नहीं लड़ा और ना ही किसी से झगड़ा। सोचे कितना अच्छा था छोटा। ठीक है, इन्होंने फिर से कुछ दिन ऐसे किए, कुछ दिन और बीत गए। एक दिन बच्चे खेल खेल रहे थे। क्या चाहिए बाबू? खेल खेल रहे थे। एक खेल खेल रहे थे। देखता है हम लोग कभी कभी खेल खेली है तो नहीं, एगो कायाक बांध देगा, एगो ऐसे 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 करता है ना, क्या खेला है ना, खेला है कि नहीं? जरूर बताना कमेंट में, ऐसा खेल खेला है कि नहीं। तो उसी तरह से एक खेल खेल रहा था। देखो बाबू यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ कौन सा खेल खेल रहे थे। तो उसी तरह से आंख बांध लिए और कहते थे, बच्चे खेल खेल रहे थे, एक आंख बंधा हुआ था और सब लोग अथु थे और कहते थे, तो जिसका आंख बंधा था वो कहता था माई माई रोटी दे, कहता चल यहाँ से आगे जा, माई माई रोटी दे, चल यहाँ से आगे जा, माई माई रोटी दे, चल यहाँ से आगे जा। इस तरह से वो सब खेल खेल रहे थे। जानता है वो जब खेल खेल रहे थे, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे बउआ? माई माई रोटी दे। जब खेल रहे थे तो उसको क्या होता है, सीता वहाँ से चुपचाप बैठकर देख रही थी। तो जानता है सीता देखी कि माई माई रोटी दे। जब खेल खेल रहे हैं तो सीता को लगा क्या ऐसा खेल तो मेरे साथ ये लोग, मेरे तीनों बेटे नहीं खेल रहे हैं। हाँ यही खेल खेल रहे थे, यही खेल बेटा खेल रहे थे। नहीं चल एक महीना ये रखा, चल 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 अब उधर चल, एक महीने रखा, चल चल अब। जानता है जब दादी को 29 दिन पूरा होता था, 30वां दिन जाने के बारे होता था, तो पोता इतना खुश होता था कि दादी कल मेरे साथ खाएगी, दादी कल मेरे यहाँ आएगी, दादी दादी, इस तरह से पूरा हल्ला करता था दादी के चलते। लेकिन इन लोग को तो मुंह बैंड कर दो। ये सब इतनी लड़ाकिन होती है कि माँ को भगा दिया घर से। अगर ऐसा जाने बहुत तो मार के तोड़ दो आँखों की, इसका बैंड कर दिए, दिख रहा है। लेकिन फिर से इसको बनाया जाए यार, ठीक है इसको। हाँ ऐसा नहीं करना, तो नहीं सब ऐसा नहीं करना रे लड़का। क्या कि बाबू इसको माँ को एक एक रोटी के लिए कभी इसके घर कभी उसके घर तड़पाने लगी। क्या होता है जानता है, फिर कुछ दिन बीत गए, दादी को सोचने लगी कि मेरा बेटा बच्चे का खेल खेल रहे हैं, कभी 2 रोटी इधर तो कभी 2 रोटी उधर, महीना बांध दिए हैं। जब कुछ दिन और बिताना तब फिर से कैलाश ने सभी को बुलाया, और बुला करके कहता है ना, जब एक एक महीना का पारा बना था ना, कहता है यह नियम नहीं चलेगा यार। कहता है क्या, एक नियम फिर बनाया कैलाश, कहता है कि 50-50 रुपया, 50-50 कितना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना रुपया? 50-50 रुपया तीनों देंगे और माँ को महीने में 150 रुपया का महीना देंगे। उतना में माँ अकेले एक रूम दे देंगे, वहाँ पर रह कर खाना बना के खाएगी। बोलता है कैलाश, बोलता है नारायण तुमको क्या मंजूर है 50-50 रुपया? तो बोलता है हाँ मंजूर है। बोलता है बिज्जू से पूछ लीजिए। नारायण बोलता है बिज्जू से पूछ लेते। बिज्जू कहता है हाँ हम जैसी आप लोगों की मर्जी, हम सब में तैयार हैं, मंजूर है हम। बाबू सभी तैयार हो गया और 50-50 सोचो ना, एगो माँ के खाना नहीं बना करके खिलाने का ये सब की हिम्मत था साला। देखो तो ये सब चेहरा देख रहा है, ये सब का आँख उख फोड़ दो, ये सब का आँख उख फोड़ दो ऐसे, ये सब का सोचो। एक माँ को खाना नहीं खिला सकता था, 50-50 का महीना बना करके एक रूम दिया और कुछ बर्तन। कहा माँ जी आज तुम इस घर से क्या हो गई बाबू, अलग हो गई और अपना खाना बनाना और खाना, और 50-50 का रुपया, 50-50 का महीना देना के लिए कहा। सोचो बेटा के नाम पर कलंक निकला कि अच्छा कलंक निकला। भाग यहाँ से तुम लोग।
तीनों भी। इतना खराब बेटा हम आज तक नहीं देखे होंगे यार। एक माँ को नहीं रख सका, सोचो एक माँ को नहीं रख सका। सोचो एक माँ को अलग रूम में 3 बेटे होकर के यार 9 महीना पाली एक बड़ा की, क्या उसको हम लोग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। क्या 3 महीना 4 महीना नहीं रख सकते हैं यार खाना? माँ को अलग कर दिया और 50-50 रुपया। माँ जैसे सुनती है कि बेटे ने एक नियम बनाया कि 50-50 रुपया सभी ने देगा और मुझे 150 रुपये का महीना से खुद से खाना बना करके खाना होगा। बताओ बुढ़ारी में कोई खाना बना के खाएगा यार? इस सब को जन्म काहे लिए दी थी माँ ना? जन्म इसीलिए दी थी, 9 महीना इसीलिए पेट में पाली थी। बताओ तुम लोग, ऐसा नहीं करना ठीक। अगर माँ होगी ना, खास करके ये लोग लड़ाकिन होती है, मेन जड़ ये सब होती है। देख रहे हैं सब कौन? राधा भौरी मेन ही सब होती है। इधर से जहाँ LPG गैस बन गया लहरना उधर शुरू। कौन मारी सब चिकन? सबो का तो करो, एक भी नहीं। एकदम पापा की परी फर्रा कवाड़ी जाके मारी, उड़ के मर रही है एकदम। ये सब उड़ के सोचो ना, उड़ रही है एकदम फतिंगी की तरह। क्या होता है बाबू? 50 रुपया गच करके माँ को एक अलग रूम दे दिया जाता है और कहते हैं वहाँ खाना बना करके। माँ को जब उस समय सुनी कि 50-50 का महीना रखा गया, 50-50 का, उस समय माँ के दिल में इतना रुवाई आया। कहा जाता है कि आंसू तो आँख से नहीं गिरा, लेकिन माँ इतना रो रही थी दिल में, इतना कि उसके दिल में जगह नहीं था आंसू रखने। इतना रोई माँ सीता, इतना रोई। सोचो तो एगो बेटा, बता यार, 3 बेटा 3 पुतू, 6 गो मिल करके एगो माँ को नहीं रख पाई। सोचो पोता बहुत अच्छा था, पोता तो छोटा था यार, कितना समझदार होगा तुम्हें बताओ। तो नहीं रख पाई। और क्या होता है बाबू? माँ उसी समय ठान लेती है मन में कि अब हमको इस घर में नहीं रहना है। 50-50 रुपया जो देता है हमको, 150 रुपया का महीना, 150 रुपया का महीना पड़ाना, 1 महीना में 150 रुपया का महीना जो देता है, उसको से बढ़िया तो हम किसी के यहाँ जा कर के बर्तन साफ कर करके 150 रुपया ज़्यादा कमा लूँगी, अच्छा से खा भी लूँगी, रह लूँगी। सही बात है, रह सकती है। 150 रुपया कुछ नहीं। जानता है जब इन लोगों का मियाज खराब होता था, महारानियन के, महारानी है ना, ये लोग महारानी है, राधा भौरी पुष्पा, ये लोग महारानी थी। महारानी जैसी थी ना, ये लोग महारानी थी ना। जब इस सब का मियाज खराब होता था ना, तो बर्तन भी माँ मांजती थी, हर एक काम करती थी, झाड़ू देती थी, खाना बनाकर खिलाती थी। लेकिन आज एक समय आया कि माँ को सब छोड़ दिया और कहता है अलग कमरे रहे। माँ रात में सोती है, और सोती नहीं है बाबू, खाना बनाकर नहीं खाती है, वह रात भर सोचती रहती है। और जैसी सुबह का अंधेरा होता है, क्या चीज़ का? सुबह का अंधेरा। सुबह का अंधेरा होता है और माँ वहाँ घर से अंधेरे में घर से निकल पड़ती है। कहती है कि अब हमको इस घर में आना नहीं है। एक माँ ने 3 बेटे को पाला था, लेकिन 3 बेटे ने एक माँ को नहीं पाला, जिसके कारण माँ यहाँ से क्या हो गई बाबू? चली गई। जब जा रही थी ना, तो लेके गई थी गांठ बांधी, साड़ी होता है ना, साड़ी के गांठ में 2-4 पूर्व पल्लों को बांधी और वहाँ से गांठ कंधे पर रखी। और 4 सुबह के कहा गया अंधेरे में, सुबह के अंधेरे में माँ वहाँ घर से निकल गई। अब बताओ, कहानी यही तक किताब में दिया गया बाबू, यही कहानी था। आप सबों को कैसा लगा कहानी ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो। देखो बाबू, अगर कमेंट में ज़रूर बताना माँ घर से जाने के बाद क्या वह फिर से वापस घर आई होगी या फिर कहीं मर गई होगी, ज़रूर कमेंट में बताना। और आप सबों को उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी समझ में आई होगी। क्या इन लोग तीनों बेटे अच्छे थे? नहीं थे। ये सब अच्छी थी? एक भी अच्छी नहीं थी, सब खराब थी यार। चलो इसको हूबहू कराते हैं, जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा आप सबको हूबहू कराते हैं। आप लोग बताना कमेंट में कैसा वीडियो लगा, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी या राजस्थानी भाषा? कैसी बाबू? राजस्थानी भाषा। हम बोले ना धरती घूमेगी तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? राज करेंगे, इसलिए राजस्थानी भाषा, ठीक है। इसके जो लेखक है कौन बाबू? सावरदाइया। या धरती 1-2 दिन घूमेगी रहेगी, सालों भर घूमते रहेगी, तो सालों भर घूमते रहेगी, सावरदाइया, ठीक है। क्या होता है बाबू? इसके सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? कैलाश। मंझला का नारायण, सबसे छोटे का बिज्जू। क्या था बाबू? बिज्जू, ठीक।
ठीक है। पूछेगा कि बड़ी बहू का नाम क्या था, तो राधा, मंझली का भौरी, छोटी का पुष्पा। पूछेगा कैलाश की पत्नी कौन थी, तो राधा, बिरजू की पत्नी कौन थी, पुष्पा, नारायण की पत्नी कौन थी, भौरी। इसके पूछेगा सीता के टोटल कितने संतान थे, तो 3 संतान थे। कितने संतान थे बाबू, 3 संतान। 3 तो बहुत ही ना, 6 नहीं हो सकता है, 3 ही थे ना, 3 संतान थे, ठीक है। पूछेगा अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सीता को कौन सा ओढ़ना पसंद था, तो काला ओढ़ना। काला ओढ़ना, इसका काला जो था सबसे फेवरेट था। कितना रुपया का नियम बनाया था इन लोगों ने, इस थुथुरवन ने, बताओ तो इस थुथुरवन ने कितना के 50 के ना। फिर दाल का हलवा किसने खिलाया था बउआ, तो राधा ने खिलाई थी। किसने खिलाई थी, राधा ने। किसको खिलाया था बाबू, सीता को। बताओ 1-1 महीने किसने बांधा था बउआ, तक कैलाश ने। सब नियम कैलाश ने बना था। ये तो और खड़ा है, इसका नामो निशान मिटा देते हैं, इसका नामो निशान मिटा देते हैं। कैलाश इतना राट था, इसका नामो निशान मिटा दो। एक माँ को नहीं पाल सका यार। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे, माई रोटी दे, माई रोटी दे ना, तो कहता है आगे चल, कहता हो जाता था, आगे जो ऐसे खेल रहा था। रसमलाई कौन बनाई थी बाबू, तो भौरी बनाई थी। किस कौन बनाई थी बाबू, भौरी, ठीक है। किस चीज़ के खुश अवसर पर बाबू, तो बर्थडे के खुश अवसर पर कौन बनाई थी, तो भौरी, ठीक है। 2-4 पल्लों को लेकर के माँ गट्ठी में बांध करके कहाँ चली गई बाबू, घर से भाग गई। बताओ यह वीडियो का। और अगर मेरी उम्मीद है कि आप सबों का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सब 25 से 30 नंबर बर्निका बुक से जरूर करके आएंगे। और इसको से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एक ही। सीता अपने घर में घुटन महसूस क्यों करती थी, सीता अपने घर में घुटन महसूस इसलिए करती थी क्योंकि उसके 3 बेटे थे। तीनों ने एक नियम बनाया कि माँ को 1-1 महीने खाना दिया जाएगा, और 50-50 रुपये का महीना बनाया, जिसके कारण सोच में सीता को घुटन महसूस हो रही थी। क्या याद हो गया ना, ठीक है। तो यही वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।